गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे थे जिनोन तथा फ्लोरीन के यौगिक। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए थे। आज हम इनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक की आज ये आखिरी क्लास है। आज पी ब्लॉक पूरा हो जाएगा और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे को टेस्ट है, मैंने आपको बताया था, तो उसका आप सब लोग ध्यान रखें। जिनोन तथा फ्लोरीन परस्पर क्रिया द्वारा तीन यौगिक बनाते हैं। तीन यौगिक बनाते हैं XeF2, XeF4 और XeF6। इन यौगिकों के प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले XeF2 की बात करता हूं। जब जिनोन की क्रिया फ्लोरीन से करवाई जाती है, जिनोन को आधिक्य में लेकर, जिनोन को हमने ले लिया एक्सिस में, आधिक्य में। आप जानते हो जिनोन भी गैस है और फ्लोरीन भी गैस है, दोनों गैसियस फेज में है। 673 केल्विन ताप और एक बार दाब पर इनकी क्रिया होती है। 673 केल्विन ताप और एक बार दाब पर इनकी क्रिया होती है, जिससे XeF2 बनता है, जिनोन डाइफ्लोराइड बनता है। मैं आपको बता दूं कि जिनोन गैस है और फ्लोरीन भी गैस है। इनकी परस्पर क्रिया से बनने वाला उत्पाद ठोस होता है, सॉलिड। जिनोन डाइफ्लोराइड जो है वो कैसा है? सॉलिड है, ठोस है। जिनोन डाइफ्लोराइड ठोस है। ऐसे ही अगर जिनोन की क्रिया फ्लोरीन के साथ करवाई जाए, जब इनकी मात्रा 1:5 हो, 1:5 मात्रा लेकर इनकी क्रिया करवाई जाए 873 केल्विन और 7 बार दाब पर, 873 केल्विन और 7 बार दाब पर, तो जिनोन XeF4 बनाता है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड, यहां पर भी आपको पता है कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड जो है ये सॉलिड है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड ठोस है, सॉलिड है, जबकि जिनोन गैस है और फ्लोरीन भी गैस है। टेम्परेचर में 200 केल्विन का अंतर है और दाब जो है वो 7 बार दाब है। ऐसे ही अगर जिनोन और फ्लोरीन की 1:20 मात्रा ले ली जाए, मात्रा कितनी? 1:20, और तापमान कम हो जाएगा 573 केल्विन ताप, लेकिन दाब बहुत ज्यादा चाहिए, 60 से 70 बार दाब चाहिए, 60 से 70 बार दाब पर XeF6 बनता है। XeF6 भी XeF2 और XeF4 की भांति सॉलिड है, ठोस है। जिनोन हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड ये भी सॉलिड होता है, और जिनोन आपको पता है गैस है और फ्लोरीन भी गैस है। इन तीनों रिएक्शंस को आपको याद करना है। एग्जाम में ये अभिक्रिया सीधी पूछी जाती है। इसके अलावा XeF4 की क्रिया
अगर 143 केल्विन ताप पर O2F2 से करवाई जाए तो भी XeF6 का निर्माण होता है। यदि XeF4 की क्रिया 143 केल्विन, टेम्परेचर याद रखना 143 केल्विन ताप पर, आपको याद होगा जब मैं आपको हैलोजन पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने बताया था O2F2 रूम टेम्परेचर पर स्थायी नहीं है, रूम टेम्परेचर पर इसका अपघटन हो जाता है। तो अगर जिनोन की क्रिया रूम टेम्परेचर से कम है 143 केल्विन टेम्परेचर ताप पर XeF4 से करवाई जाए तो भी XeF6 बनता है। तो भी क्या बनता है? XeF6 बनता है। मैंने ले लिया XeF4 और इसकी क्रिया करवा दी O2F2 से 143 केल्विन टेम्परेचर पर। जब ऐसा हुआ तो XeF6 बन गया, यहां बच गया ऑक्सीजन O2। तो ये जिनोन के हैलाइड बनाने की, फ्लोराइड बनाने की अभिक्रियाएं हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके गुणों के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके आगे की बात करूं आज की क्लास वैसे तो मेरे ख्याल से 30-35 मिनट की होगी। अगर 5-4 मिनट ऊपर निकले तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 5-4 मिनट के लिए हम एक और क्लास नहीं बनाएंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे। गुणों की बात करें तो ये सारे के सारे जो होते हैं रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस हैं। XeF2, XeF4 तथा XeF6 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये ऊर्ध्वपातित होते हैं और रूम टेम्परेचर पर इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, 298 केल्विन ताप पर ये आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। 298 केल्विन ताप पर ये आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। ये प्रबल फ्लोरीनी कर्मक होते हैं, फ्लोरीन आसानी से जोड़ देते हैं किसी में भी। ये प्रबल फ्लोरीनी कर्मक होते हैं या फ्लोरीनी कारक होते हैं भी हम इसको कह सकते थे, क्योंकि आसानी से फ्लोरीन जोड़ देते हैं और अल्प मात्रा में जल की उपस्थिति में इनका आसानी से जल अपघटन हो जाता है। ठीक है, अल्प मात्रा, लेस मात्र, बहुत ही कम जल भी इनको मिल जाए तो इनका जल अपघटन हो जाता है। जल द्वारा ये जल अपघटित हो जाते हैं। अगर इनके जल अपघटन की बात करूं तो तीनों का जल अपघटन आसानी से होता है। XeF6 में आंशिक और पूर्ण दोनों प्रकार का जल अपघटन होता है, जबकि XeF4 और XeF2 में एक ही प्रकार का जल अपघटन होता है।
तो मैं इनके जल अपघटन की बात कर लेता हूं। XeF2 का जल अपघटन, अगर XeF2 का जल अपघटन होगा रिएक्शन को ध्यान से समझना बेटा, रिएक्शन सिंपल है, टफ नहीं है, लेकिन आपको फोकस करके समझना है। XeF2 का और XeF4 का जल अपघटन एक जैसा है। जल अपघटन होगा तो एक तो बनेगा आपका जिनोन Xe, ये जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनाएंगे HF, यहां से साथ में निकलेगी ऑक्सीजन O2, संतुलित करने के लिए यहां 2 लगाओ, ऑक्सीजन 2 हो गए, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 फ्लोरीन क्रिया करेंगे तो 4 HF बनेगा। जिनोन कितने हैं? 2। ये तो है XeF2 का जल अपघटन। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके जल अपघटन से हमें क्या क्या मिलता है? इसके जल अपघटन से हमें ऑक्सीजन तथा HF मिलता है। अगला आता है आपका XeF4 का जल अपघटन। XeF4 का जल अपघटन, उसमें ये उत्पाद तो मिलते ही है, इसके अलावा जिनोन का ऑक्साइड मिलता है XeF4 के जल अपघटन में। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, इसको भी आप ध्यान से देखो। XeF4 के जल अपघटन से आपको जिनोन मिलेगा, एक बात, जिनोन का ऑक्साइड मिलेगा XeO3 मिलेगा, साथ में आपको HF मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी। तो 3 उत्पाद तो वही हैं, एक आपको याद रखना है XeO3 मिलेगा। अब ऐसे याद रख लो 6 बार है, आगे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जिनोन हाइड्रोजन कितने हैं? 24, तो यहाँ लगा दो 24। फ्लोरीन कितने हो गए? 24, तो 6 चौक 24 बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 12, तो 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे O3 और O है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है अपने को। जिनोन तो बनते हैं 4 और ऑक्सीजन बनते हैं XeO3 बनते हैं 2। अब 6 तो ये हो गए, 12 में से कितने बचे? 3, तो ये हो गए 3। इक्वेशन बैलेंस है। तो ये तो हुआ XeF2 और XeF4 का जल अपघटन। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको XeF6 का जल अपघटन बताता हूं। XeF6 में आंशिक और पूर्ण दोनों प्रकार के जल अपघटन होते हैं। XeF6 का जल अपघटन, पहले आता है आंशिक जल अपघटन। ये 2 प्रकार का होता है बेटा, आप जल का एक एक करके अणु जोड़ते चलो। ये है आपका XeF6, आपने यहां जोड़ा H2O। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें अगर आप जोड़ोगे H2O तो हाइड्रोजन 2 के साथ 2 आप F निकाल दो, 2HF। ऑक्सीजन को फ्लोरीन की जगह पे जोड़ दो, XeOF4 बन गया। अगर आपने XeF6 का एक और आंशिक जल अपघटन करवाया होता ये, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहां आपने जलकाणु 1 लिया, यहां आपने जलकाणु कितना ले लिया? 2। तो ये 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन के साथ निकल जाएंगे, 4HF। XeO2F2, XeO2F2। और अगर हम पूर्ण जल अपघटन की बात करें
तो पूर्ण जल अपघटन में XeF6 के साथ आप 3 जल के अणु ले लीजिए। 3 जल के अणु जब आप लेंगे तो क्या बनेगा, 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन के साथ निकल जाएंगे, 6HF प्लस XeO3। ये है आपके जिनोन हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन की क्रिया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब XeO3 और XeOF4 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आपके दिया हुआ है, तो इसी लेसन के एंड में 2 मिनट बाद मैं आपको इन दोनों के एक एक गुण बताऊंगा और इनकी संरचनाएं बताऊंगा। उससे पहले हम फ्लोराइड पूरे कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक तो अपने सिलेबस में दे रखा है इनका जल अपघटन, और एक और विशेष क्रिया दे रखी है कि अगर जिनोन के फ्लोराइड किसी ऐसे यौगिक से क्रिया करें जो कि फ्लोराइड आयन ग्रहण करते हैं तो ये धनात्मक स्पीसीज बनाते हैं। ठीक है, यदि जिनोन के फ्लोराइडों की क्रिया फ्लोराइड ग्राही यौगिक से करवाई जाए तो जिनोन के फ्लोराइड धनात्मक स्पीसीज बनाते हैं। जो यौगिक बनेगा उसमें ये धनायन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने XeF2 की क्रिया PTF5 से करवा दी। XeF2 की क्रिया PTF5 से करवा दी। आप नाइट्रोजन फैमिली के पेंटाफ्लोराइड ले लीजिए, वे फ्लोराइड ग्राही होते हैं। इनकी परस्पर क्रिया से जिनोन एक फ्लोरीन का त्याग करेगा, ये कंपाउंड एक फ्लोरीन का त्याग करेगा और XeF बनेगा। जब यहां से एक फ्लोराइड चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये फ्लोराइड ये ग्रहण कर लेगा। सॉरी, PTF6 नहीं, PF6, माफी चाहता हूं। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, इसके द्वारा त्यागा गया फ्लोराइड, ये मैं फिर माफी चाहता हूं, PF5 है ना, इसके द्वारा त्यागा गया फ्लोराइड ये ग्रहण करके क्या बनाएगा, PF6, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। इस तरीके का यौगिक बनता है। अब नाइट्रोजन फैमिली का ही अगर आप कोई और कंपाउंड ले लें, जैसे एंटीमनी का पेंटाफ्लोराइड ले लिया आपने, SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और आपने किसी और से इसकी क्रिया करवा दी, फॉर एग्जांपल XeF2 की जगह XeF4 ले लिया, तो ये भी क्या करेगा, एक फ्लोराइड का त्याग करके XeF3 बना लेगा। इस पर आ गया पॉजिटिव, और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड इसको ग्रहण करके हेक्साफ्लोराइड आयन में बदल जाएगा। तो जब इनकी क्रिया किसी ऐसी स्पीसीज से, किसी ऐसे यौगिक से करवाई जाती है जो फ्लोराइड ग्राही हो, तो ये एक फ्लोराइड का त्याग करके धनायन बना लेते हैं, धनात्मक स्पीसीज बना लेते हैं। जबकि इनकी क्रिया अगर किसी ऐसे यौगिक से करवाई जाए जो कि फ्लोराइड का त्याग करता है, तो ये क्या करते हैं, उससे क्रिया करके ऋणात्मक स्पीसीज बना लेते हैं। यदि इन यौगिकों की क्रिया धातु फ्लोराइड
से करवाएं तो ये ऋणात्मक स्पीसीज बनाते हैं। ऋणात्मक स्पीसीज बनाते हैं। समझिए बेटा, आपने कोई धातु फ्लोराइड ले लिया MF, क्षार धातु ले लिया आपने, सोडियम पोटेशियम, है ना। M यहाँ पे क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई क्षार धातु है, और इसकी क्रिया आपने XeF6 से करवा दी मान लो। तो इससे करवा दी तो ये क्षार धातु तो त्याग करेगा, M+ बनाएगा, और XeF6 इसको ग्रेड करके XeF7 माइनस बनाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस बहुत थोड़ा सा 2-5 मिनट का काम बचा है, फिर अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस लेसन के नोट्स पूरे कीजिए। संडे तक ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जिसके पास नोट्स कंप्लीट ना हो, नोट्स कंप्लीट कीजिए। मैंने सबसे पहले ये इसीलिए पढ़ाया आपको क्योंकि इस लेसन में थ्योरी सबसे ज़्यादा है। अपने पूरे जितने भी लेसन है उसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी इसी यूनिट में है, और ये थ्योरी जो है ये पूरे साल में धीरे धीरे करके याद होती रहे, इसलिए आप इसको पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, एक एक फैमिली करके याद कीजिए। ऑक्सीजन फैमिली का टेस्ट मंडे को है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे को नाइट्रोजन फैमिली का है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे को पूरे लेसन का है। ऐसे करके आपका टेस्ट लूँगा, ईमानदारी से आपको पेपर देना है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि 2 कंपाउंड्स के से रिलेटेड एक एक बात आपको बताऊंगा। तो XeO3 एक रंगहीन विस्फोटक ठोस है। XeO3 रंगहीन विस्फोटक ठोस है। इसकी आकृति पिरामिडीय होती है। पिरामिडीय होती है। यह आपने लिया ज़ीनोन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये लोन पेयर। वेस्पर थ्योरी के अनुसार इसकी आकृति ऐसी होती है। आपको याद रखना है कि इसमें जिनोन जो है उसका संकरण sp3 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। संकरण कौन सा है, sp3 है जिनोन का। ऐसे ही XeOF4 है, ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है। XeOF4 रंगहीन वाष्पशील द्रव है, और जो इसकी आकृति होती है वो वर्ग समतलीय होती है। इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है। देखिए ध्यान से, ज़ीनोन F F F F, वर्ग समतलीय के बजाय वर्ग पिरामिडीय कहना चाहिए। पिरामिडीय। यहां पर एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और ये हो गया लोन पेयर। अब मैं अगर संकरण की बात कर लूं तो आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 और 1 5 सिग्मा बॉन्ड, और एक ये 6, तो sp3d 1 3 4 और 1 5, जबकि है कितने 6। तो संकरण कौन सा होता है, sp3d
2 होता है। समझ में आ गई बात। XeOF4 की आकृति। तो बेटा ये था अपने स्ट्रक्चर्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लेसन कंप्लीट। मिलते हैं कल किसी नए अध्याय के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सेहत का विशेष ध्यान रखें और प्रार्थना करें ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से सबको मुक्ति मिले। थैंक यू बेटा।